यूट्यूब चैनल डीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, अच्छे एवं अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। फ्रेंड्स, बीएसएससी के द्वारा विभिन्न एग्ज़ाम जैसे बीएसएससी, सीजीएल, बीएसएससी 10+2 आदि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का ये सीरीज़ है, जिसमें कुल 12 सेट का सीरीज़ है और इसमें टोटल प्रीवियस ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा और सेट नंबर आज हम 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ग्रेवियल गार्सिया मार्कोज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ था। ये कौन था? तो ये जो है उस टाइम का करेंट अफेयर्स था। तो आप लोग जैसे इस टाइम का जो भी निधन वाला होगा तो उनको आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, किसी देश के राष्ट्रपति, ये सब है, तो इनको अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये उस समय का करेंट था। इनका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता साहित्यकार थे। अब देख लेते हैं इससे 1 नंबर क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। देखिए, ग्रेवियल गार्सिया मार्केज जो है कोलंबिया के साहित्यकार थे। इन्होंने वर्ष 1982 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 2020 की अगर बात की जाए, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया था। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक कुरना को दिया गया था। इनके पुस्तक थे पैराडाइज के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी उस समय का करेंट था। वर्ष 2014 में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था? उस समय ये पेट्रा क्विटोवा जीता था। और क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। ये पेट्रा क्विटोवा जो चेक गणराज्य के निवासी थे। अब देख लेते हैं, ग्रैंड स्लैम टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं। तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएसए ओपन होता है। विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोरोना महामारी के कारण 2020 में विंबलडन टूर्नामेंट का आयोजन स्थगित किया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोरोना महामारी के कारण विंबलडन टूर्नामेंट को स्थगित किया गया था। ये वर्ष 2021 में विंबलडन जो है महिला एकल खिताब एशले बार्टी जीती थी, जो ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी थे, जो अभी वर्तमान में संन्यास ले चुके हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पूछा गया यहाँ। मिस्र की राजधानी काहिरा, सूडान की खार्तूम, केन्या की नैरोबी, दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग नहीं, जो कि प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन में है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा अगर पूछेगा तो रैंड है। दक्षिणी सूडान जो है, ये इसमें ऑप्शन में जो दिया हो, ये वर्ष 2011 में सूडान से अलग राष्ट्र बना था। दक्षिणी सूडान का राजधानी जुबा है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन थे? तो दी गाइड उपन्यास के लेखक R.K. नारायण थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। R.K. नारायण की कुछ एक्स्ट्रा पुस्तक है, द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज आदि पुस्तक ये जो R.K. नारायण के हैं। R.K. लक्ष्मण की पुस्तक है द मैसेंजर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। अब है मोरारजी देसाई की एक पुस्तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ध्यान से सुनिएगा। मोरारजी देसाई की पुस्तक है नेचर क्योर है। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी, कुरुक्षेत्र आदि पुस्तक लिखी थी। अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पुस्तक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा नामक पर्वत श्रेणी के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी कटक के समीप गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में महानदी की कुल लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। ब्राह्मणी तथा बैतरणी महानदी की दो सहायक नदी है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाई गई है, जो विश्व की सबसे लंबी बांध है। विश्व की सबसे लंबी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी पर 1948 ईस्वी में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। इस बांध की लंबाई दामोदर बांध की 4.8 किलोमीटर है। दामोदर जो घाटी परियोजना है, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? इसका आंसर हो जाएगा धान। और क्वेश्चन नंबर 6 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। धान जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य खाद्य फसल भी धान है। विश्व की प्रथम खाद्य फसल गेहूँ। इसमें देखिए, विश्व की प्रथम खाद्य फसल विश्व में हो जाएगा गेहूँ, और भारत में पूछेगा तो ये हो जाएगा चावल या धान। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में अवस्थित है, जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में अवस्थित है। चावल में थायमिन की मात्रा, थायमिन जो विटामिन होता है, अधिक पाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार है इराक की मुद्रा, चीन की मुद्रा पूछेगा युआन, ईरान के पूछेगा रियाल, और इंडोनेशिया की पूछेगा रुपिया। रुपिया नहीं, रुपिया। ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। ईरान की मुद्रा पूछेगा तो रियाल हो जाएगा, इसकी राजधानी तेहरान। इंडोनेशिया की मुद्रा पूछेगा रुपिया, इनकी राजधानी नूसंतरा, जो हाल ही में कालीमंतन द्वीप पर बनाया गया है। चीन की मुद्रा पूछेगा तो युआन है, चीन की राजधानी बीजिंग है। मालदीव की मुद्रा पूछेगा तो इनका भी रुपया है, इनकी राजधानी माले है। पाकिस्तान की रुपया है, इनकी राजधानी इस्लामाबाद है। असलाम की मुद्रा दीनार है, इनकी राजधानी मस्कट है। कुवैत की मुद्रा दीनार है, इनकी राजधानी कुवैत सिटी है। बहरीन की मुद्रा दीनार है, और जबकि इनकी राजधानी मनामा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार आर.के. नरेन है। और क्वेश्चन नंबर 8 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। आर.के. नरेन द्वारा कुछ प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी गई वो है स्वामी और उनके दोस्त, ये आर.के. नरेन लिखे हैं। द डार्क रूम आर.के. नरेन लिखे हैं। द गाइड आर.के. नरेन लिखे हैं। मालगुडी डेज, मालगुडी का आदमखोर, ये आर.के. नरेन लिखे हैं। द इंग्लिश टीचर, ये आर.के. नरेन लिखे हैं। मालगुडी मुल्कराज आनंद ने कुली, टू लिव्स एंड बर्ड, ये लिखे हैं मुल्कराज आनंद। अनटचेबल, ये मुल्कराज आनंद लिखे हैं। द डेथ ऑफ ए हीरो, ये मुल्कराज आनंद लिखे हैं। अब देखते हैं आर.के. लक्ष्मण की प्रसिद्ध पुस्तक, ये लेखक और कार्टूनिस्ट दोनों थे आर.के. लक्ष्मण। इनके देखते हैं, आर.के. लक्ष्मण की जो एक आत्मकथा है द टनल ऑफ टाइम, ये आर.के. लक्ष्मण की आत्मकथा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द टनल ऑफ टाइम। अब देखते हैं मुकुल केशवन एक भारतीय इतिहासकार एवं उपन्यासकार था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। यह है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी उस समय जिसमें ये एग्ज़ाम हुआ था, उस समय ये जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन थे और नहीं थे, लेकिन वर्तमान में ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये बन चुके हैं। तो अभी जो है वर्तमान समय महारत्न कंपनी 11 है और नवरत्न कंपनी 13 है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन 9 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। भारत सरकार ने मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न में कंपनी को बांटा, मतलब 3 श्रेणी में कंपनी को बांटा, एक मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। भारत सरकार द्वारा नवरत्न की शुरुआत 1997 ईस्वी में किया गया, जबकि मिनी रत्न की शुरुआत 2002 से किया गया। मिनी रत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में 73 है। महारत्न का तो आप लोग को बता चुके हैं 11 है, नवरत्न की 13 है। नवरत्न के अंतर्गत ऐसी कंपनी को रखा जाता है जो अधिक लाभ
प्रदत्त एवं अस्थायी होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का जो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, ये पश्चिम बंगाल में है, ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है जो भारत से होकर बहती है। तो सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है। सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। सुंदरवन नामक वन के कारण सुंदरवन इनका नाम पड़ा। वहाँ सुंदरी नाम का एक वन पाया जाता है, उसी के नाम पर इन्हें सुंदरवन किया गया है। यह वनस्पति जो है इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर ये 11 है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया था। ये कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। कालिदास को भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। कालिदास गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक लिखी थी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 में कहाँ आयोजित? उस समय ये करंट उस समय का था, ये गोवा में। तो ये लगभग जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लगभग प्रत्येक साल गोवा में ही मनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये गोवा में ही मनाया जाता है। इसका आंसर गोवा आप उनके मार सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। देखिए 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 1551वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में भी किया गया है। इस वर्ष जो है फोकस देश बांग्लादेश थे। इस महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पुरस्कार ताइवान के फिल्म निर्देशक और लेखिका और निर्माता चेन नीचेन को दिया गया। उनकी मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया। 66वीं फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजन 2021 मुंबई में किया गया। इसमें इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अब क्वेश्चन नंबर 13 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक जो है विष्णुगुप्त या चाणक्य या उन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। पंचतंत्र, ये अच्छा क्वेश्चन है। पंचतंत्र जो है ये बाइबिल के बाद दूसरा सबसे अधिक भाषा में अनुवादित होने वाला ये पुस्तक है। विष्णु शर्मा द्वारा गुप्त काल में लिखा गया था। पंचतंत्र में लिखा है कि पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। पंचतंत्र में ये वर्ड लिखा हुआ है, पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। भारतीय तंतु हरिश्चंद्र आधुनिक भारत के या खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1935 हो जाएगा, 1935। अब क्वेश्चन नंबर 14 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। बर्मा और अंग्रेज के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। इसे अंततः लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया था। बर्मा पर शासन भारत शासन के साथ साथ होता था। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चला गया था। यह युद्ध के बाद यांडबू की संधि हुई थी। ये जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इनके बाद यांडबू की संधि हुई थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन 15 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। 15 पटना उच्च न्यायालय का शताब्दी समारोह 2015 में मनाया गया, अर्थात 100 वर्ष उन्होंने पूरा किए। भारत में 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान समय में। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चेम्स चमियार थे। चेम्स चमियार आप लोग याद रखिएगा, इससे भी काम हो जाएगा। चेम्स चमियार थे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय में 34 मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश हैं, अर्थात इसका मतलब हुआ 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल मिला के 34 हैं। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले इनका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य भी रह चुके थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु MG रनाडे थे। गोखले को महात्मा गांधी भी अपना गुरु मानते थे। गोखले 1905 के 5 ईस्वी में वाराणसी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो ये भी करेंट का क्वेश्चन है, तो उस समय ये 2.5% था। तो क्वेश्चन नंबर 17 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। भारत का रक्षा बजट USA चीन के बाद सबसे बड़ा है, अर्थात तीसरा नंबर पे है रक्षा बजट। रक्षा में खर्च के आधार पर विश्व की सबसे अधिक रक्षा बजट USA का है। 2022-23 में भारत की रक्षा बजट GDP का 2.03% है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 2022-23 में भारत का रक्षा बजट GDP का 2.03% है। बजट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत में बजट का जनक विल्सन को माना जाता है। 18 फरवरी 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम बजट भारत में पेश किया गया था। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 18 किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? इनका आंसर हो जाएगा 1975 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 18 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 35वें संशोधन द्वारा 1975 को इसे सिक्किम संरक्षित राज्य घोषित किया गया। 35वां संशोधन 1975 में इसे संरक्षित राज्य घोषित किया गया, जबकि भारतीय संविधान का 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे 22वां राज्य बनाया गया। पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय तक भारत में रहने वाले मुख्यमंत्री थे। अब देखते हैं 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी या आयोजित की गई थी? ये इनका आंसर हो जाएगा 1950। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। 1950 की संधि पर व्यापार रियासत के साथ पारगमन संधि महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेपाल और भारत के नागरिक को एक दूसरे देश में आने जाने की पूरी छूट है। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। नेपाल को 2008 में गणराज्य घोषित कर दिया गया। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीके का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहाँ प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो इनका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में, जबकि एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं और कहाँ है जीके का क्वेश्चन। और हमको लगता है शायद 101 नंबर से है, देख लेते हैं। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें जितना मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसमें कितना बना पाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इनको बना लीजिएगा। मैथ रीजनिंग जितना भी है पीडीएफ डाल देंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट को। गाजर में केरोटीन भी पाया जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B12 को कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील है, जबकि एडेक वसा में घुलनशील होता है। विटामिन B1 अनाज, ये अनाज के छिलके, मांस, मेवा, सोयाबीन इसमें पाए जाते हैं। विटामिन B2 जो है पनीर, अंडा, ईस्ट, जिगर इसमें पाए जाते हैं। विटामिन B3 ताज़ा मांस, जिगर, मछली, अंडों में पाए जाते हैं। विटामिन B5 दूध, मूंगफली, गन्ना, अनाज ये में पाया जाता है। विटामिन B6 दूध, अनाज, मांस में पाए जाते हैं। विटामिन B12 पनीर, मांस, मछली में पाए जाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 102 को देख लेते हैं। भारत में जंगली गधे अर्थात घोड़े खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे पूछे हैं तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 102 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। कच्छ का रण गुजरात में अवस्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा की राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन तो अच्छा है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि एक नया क्वेश्चन भी लग रहा है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो ये किसका द्योतक है? तो अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ। ये 3 क्वेश्चन है तो इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। बैरोमीटर का पारा का दाब जो ये फार्मूला है इनका PV/SDG होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित जीव मंडल नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया। स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं पढ़ते, हाँ पढ़ के मार देते हैं। इस चीज़ को आप लोग काफ़ी ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें नहीं है पूछा गया, मन्नार की खाड़ी इनका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 104 से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष के कारण पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन क्षेत्र का नाम सुंदरवन रखा गया। मैंग्रोव पौधे पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। पोलियो जो है पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोलियो जो है पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। पोलियो रोगी का रीढ़ अंग प्रभावित होता है। भारत को WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। 24 अक्टूबर को
पोलियो दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। चेचक वायरस से फैलता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 हो गया है, 6 देख लेते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तब ये इनका आंसर हो जाए प्रशांत महासागर। अब क्वेश्चन नंबर 106 समझ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी की आंतरिक हलचल से होती है। ज्वालामुखी विस्फोट जलवाष्प, गैस, मैग्मा आदि निकलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो पृथ्वी के ऊपर गड्ढा निर्मित होते हैं क्रेटर कहते हैं। भारत में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम जो भारत में अंडमान निकोबार में अवस्थित ये सुषुप्त ज्वालामुखी। बैरन और नारकोंडम ये दोनों अंडमान निकोबार में अवस्थित है। ये जो है क्या कहते हैं ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर? ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में क्यों बोला गया है? क्योंकि प्रशांत महासागर के आसपास जो प्रशांत महासागर एक बड़ा प्लेट है, उनके आसपास जो है छोटे छोटे प्लेट है, तो वहाँ टकराते रहते हैं, जिस कारण से वहाँ बराबर ये आते रहते हैं ज्वालामुखी, ये उद्गार होते रहते हैं, इसीलिए जो काफ़ी रोशनी दिखाई देते हैं। तो वो एक तरह से रिंग ऑफ फायर मतलब आग जलते रहता है, तो घेरा के समान दिखाई देता है, इसी के लिए उन्हें रिंग ऑफ फायर बोला गया है। अब देख लेते हैं एलिसा जांच। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच ये इनका आंसर हो जाएगा एड्स। क्वेश्चन नंबर 107 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। एलिसा, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिक्विड इम्यूनो ऐसे होता है। अब देख लेते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स रोगी की प्रतिरक्षी क्षमता नष्ट कर देता है। एड्स रिट्रोवायरस के कारण होता है। एड्स विषाणु जो होता है सिंगल स्ट्रैंड विषाणु है। ये वेस्टर्न ब्लड टेस्ट यह हिप संक्रमण की खास जांच है, जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति हिप से ग्रस्त है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। 108 यहाँ अंगारा ऊन किस पशु से प्राप्त किया था? अंगारा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्वविख्यात ऊन है। मेरिनो ऊन का ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक निर्यात भी करता है। भारत में पंजाब जम्मू कश्मीर में ऊन अधिक उत्पादन किया जाता है। पशु तथा मुलायम घास से भी बनाया जाता हूँ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे जितना भी जो उत्पादन में जैसे प्याज आलू ये सब सब्जी फल ये सब चीज़ एक लिस्ट देखते हैं, हम कोशिश करेंगे एक वीडियो बना के डाल देना। आप लोग इसको सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ प्याज पूछा, कहीं सब्जी पूछ सकता है, कहीं फल पूछ सकता है, कहीं कुछ, ये भी आप लोग एक लिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जैसे अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है क्वेश्चन नंबर 9 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, उनको नहीं देखे हैं। प्याज में सल्फर जो पाया जाता है। प्याज लिलिएसी कुल के पौधा, लिलिएसी कुल के प्याज का सलकंद हम खाते हैं, जो सलकंद हम खाते हैं। भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन उत्तर प्रदेश, जबकि फल उत्पादन आंध्र प्रदेश है, और सब्जी उत्पादन दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, पहला उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक गन्ना और आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक इलायची या मसाला ये पूछेगा, केरल हो जाएगा इनका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 110 से संबंधित क्वेश्चन 110 के लिए ये नीचे में ये डायग्राम ये जो है ये बना दिया गया है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, ये डायग्राम में समझ में आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता होता है, तो इनका आंसर ए बी हो जाएगा। ए बी जो यहाँ है ये जो दिखाया गया ग्राह्यता का मतलब होता है, ये देखिए सबसे ले रहा। अगर पूछेगा सर्वदाता तो यहाँ देखिए ये जो है ये है ओ ग्रुप का, यहाँ 2 पेयर है, तो ये देखिए सबको दे रहा, तो इसके कारण इन्हें दाता बोला जाता है। ये सबसे ले रहा ए बी, इसीलिए इन्हें सर्वग्राहता यानी सर्वग्राही बोला जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अब है 111।
क्वेश्चन नंबर है 111। ये है क्वेश्चन नंबर 111। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ये ऑप्शन के मुताबिक हो जाएगा सेब। वैसे में पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। चावल गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है। लोहा जो पालक, केला, ये सब में अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल रक्त कण में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से महिलाओं में एनीमिया रोग हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो वह, यह जो इनका आंसर हो जाएगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ये पारद की सतह पर तैरेगी क्योंकि इनका जो है पारा से घनत्व तो कम हो जाता है, जिनके कारण ये तैरने लगता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। ये घनत्व के आधार पर जो है पदार्थ का क्रम, जैसे कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर और अधिक घनत्व वाले पदार्थ सबसे नीचे होते हैं। बर्फ का घनत्व कम होने के कारण जल पर तैरती है। समुद्र जल के घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि को श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। श्रव्य या ऑडिबल। 113 देख लेते हैं। 113 20 हर्ट्ज से कम वाले को इंफ्रासोनिक बोलते हैं या अश्रव्य तरंगे बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को प्राश्रव्य या उन्हीं का इंग्लिश नाम है अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। कुत्ता, चमगादड़, ये जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 114। यहाँ पूछा गया 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। इनका शॉर्टकट नाम याद रखिएगा NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये क्वेश्चन नंबर 14 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। मृदा में जो मिट्टी है में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। अमोनियम सल्फेट, इनका फार्मूला जो होता है NH4 का होल 2 into SO4 का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। यूरिया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 115 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा दोनों में साइट्रिक। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ये इनका आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। भारत में मानक ध्वनि 60 डेसिबल है। 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव की मस्तिष्क क्रिया असंतुलित होने लगती है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कैलोरी में ऊर्जा की माप होता है। बल का CGS मात्रक डाइन होता है, जबकि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। ये पूछा गया वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर पाए जाते हैं। ये नीचे में बना दिए है यहाँ TSOIE, TSOIE, इसे शॉर्टकट में याद रखिएगा। TSOIE, TS नीचे से ऊपर गया है, इसी सीक्वेंस आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। वायुमंडल में सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां जो मौसम संबंधित हो इस क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं। ओजोन मंडल परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को बचाता है। आयन मंडल को
रेडियो संचार के लिए आदर्श माना जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 118। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? इनका कहने का अर्थ ये है कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में क्यों पड़ता है? हड्डी के विकास के लिए इनका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। हड्डियों में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अपमार्जक चूर्ण बनाने में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इनका आंसर हो जाएगा बी और सी, जल में घुलनशील है, तो इनका आंसर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। विटामिन सी को स्कर्बिक अम्ल कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, वसा या कार्बनिक घोलक, तो एडेक हो जाएगा, ADEK, एडेक शॉर्टकट में याद रखिएगा। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह डिसाइड किया गया है 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। लोकसभा या विधानसभा की 2 बैठकों के अधिकतम 6 माह होता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 40 के अधीन कहा गया है कि राज्य ग्राम सभा का गठन कर उसे अधिकार और शक्ति प्रदान करेगी। अनुच्छेद 40 को संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 121 है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, 121। तो ये मिलाने के लिए दिया गया है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलते हैं, गोदावरी नासिक से, ब्रह्मपुत्र सांगपो नामक एक स्थान है तिब्बत में, नर्मदा अमरकंटक से। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इनका आंसर 21 का हो जाएगा आंसर ये। अब देख लेते हैं 122 है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम गणपूर्ति होता है कि जैसे कम से कम इतना होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा इनका 7। तो क्वेश्चन 122 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। लोकसभा विधानसभा गणपूर्ति के लिए 1/10 अर्थात 10% होना चाहिए। कोरम के अभाव में कोई वैध कार्य नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के लिए गणपूर्ति वही 1/10वां भाग अर्थात 10% है। बौद्ध संघ में कोरम 1/10वां भाग निर्धारित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ये समिति जो है ऐसे, इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 समय कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख। निगरानी समिति के सदस्य के लिए उस ग्राम का मतदाता होना अनिवार्य होना चाहिए। उसे ग्राम सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 40 में लिखा है कि राज्य ग्राम सभा का गठन करेंगे, उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 10 हो गया। अब देख लेते हैं 24 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 124 है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इनका आंसर ये नंबर हो जाएगा। उप मुखिया के चुनाव मुखिया मतदाता होगा, ये नहीं होगा, इनका आंसर ये हो जाएगा ए नंबर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। ग्राम सभा के सदस्यों में से पंचायत बहुमत द्वारा उप मुखिया का चुनाव होता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे। अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 24 हो गया, 25 देख लेते हैं। मुखिया हस्तांतरित, यह मुखिया स्व हस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार से अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, तो इनका आंसर हो जाएगा ये है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। मुखिया जो अपने त्याग पत्र इन्हीं को देंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे है 126। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? ये 10वीं अनुसूची 52वां संविधान 1985 के द्वारा राजीव गांधी के समय में लाया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। ये 9वीं अनुसूची जो है 9वीं अनुसूची के समय भूमि सुधार से संबंधित है। मूल संविधान में 8 अनुसूचित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? ये 14 दिन इनका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है संसद में। धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। विधान परिषद इसे केवल 14 दिन रोक सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन इनका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 28 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 ईस्वी में लागू किया गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों को देने का प्रावधान है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 129। क्वेश्चन नंबर 129 है। क्वेश्चन नंबर 129 है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध में किस संस्था से है? तो इनका हो जाएगा नगर पालिका। 73वां पंचायती राज से। अब देख लें तो क्वेश्चन नंबर 129 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में 18 विषय को रखा गया जिस पर नगर पालिका नियम बना सकती है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की आय व्यय की जांच करती है एवं वित्तीय स्थिति सुधार पर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। आंध्र प्रदेश। हाल में आंध्र प्रदेश में अलग हुए नए राज्य तेलंगाना गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये जो है 131 कौन सा राज्य पार्टी है? तो उस समय का ये बहुजन पार्टी थे। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? जीवी मांवलकर थे। जीवी मांवलकर थे। इनका मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुआ था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 132 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जीवी मांवलकर प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ प्रस्ताव भी लाया गया परंतु पास भी नहीं हुआ था। भारत के 2 ऐसे स्पीकर 2 थे, जीवी मांवलकर एवं
M.G. बालयोगी, जिनका निधन जो है इनके पद पे रहते हुए ही हुआ है। 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष थे। सुमित्रा महाजन लगातार इंदौर से 8वीं बार संसद चुनी गई है। 17वीं लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है। स्पीकर के अधीन लोकसभा सचिवालय कार्य करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो वर्तमान में 6 राज्य में है, उस समय पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन वर्तमान में कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल इनके लिए आवेदन किया था। देखिए पास होने के बाद पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है कि लागू हो जाए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन प्रथम बार 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन संसद को यह अधिकार है कि विधान परिषद का गठन या अनुमोदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाना अनिवार्य है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की सीट कितने हैं? तो राज्यसभा के 16 सीट हैं, जबकि विधानसभा के 243 सीट है। क्वेश्चन नंबर जबकि विधान परिषद पूछेगा तो इसमें 75 सदस्य हैं। सबसे अधिक विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में है, 403। लोकसभा में सबसे अधिकतम सीट उत्तर प्रदेश में 80 है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है। 135 है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी तो 10 करोड़ थे, तो लगभग में 10,41,00,000 के आसपास थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार जो है बिहार में 10,40,99,452 व्यक्ति बिहार में थे, जो देश के कुल 8.60% के बराबर थे। 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण महिलाओं की प्रतिशत 88.71 है। नगरीय जनसंख्या बिहार की 11.29 है। बिहार की दशकीय वृद्धि 25.42 है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कितने होते थे? 1/3 से पहले डिस्कशन करा चुके हैं। देख लेते हैं 136 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। विधान परिषद का न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए। विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137। बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 वर्तमान में है। 38वें ज़िला जो है ये अरवल है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन का 138 में मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा बनाती है। तो डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा और 24वीं समांतर रेखा ये दोनों जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 138 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में, डूरन रेखा का निर्धारण 1993 ईस्वी में किया गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ये रहा 139। ये बोला फीफा विश्व कप 2014 में आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। उस टाइम में ब्राज़ील में आयोजन, उस टाइम का ये करंट है। तो अभी का देख लेते हैं ये 139 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। फीफा वर्ल्ड कप 2014 का वर्ल्ड कप जर्मनी ने अर्जेंटीना को हरा के चौथी बार जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2014 में शुभंकर फुलेको था। फीफा का वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन फ्रांस में हुआ। फीफा कप जो है 2018 का आयोजन रूस में हुआ, जिसमें फ्रांस विजेता और क्रोएशिया उप विजेता था। फीफा विश्व कप 2022 में कतर में आयोजन किया गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140।
ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इनका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। कर्क रोग कैंसर से संबंधित है। आयनिक किरण से भी कैंसर रोग होता है और उनका निदान भी किया जाता है। एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। हेमोफीलिया रोग स्त्री के द्वारा पुरुष में फैलता है जो आनुवंशिक रोग है। रक्त पोषक पदार्थ का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब देख लेते हैं एक और इसमें कुछ है एक्स्ट्रा 140 में। रक्त संवहन ऊतक है। रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। हरिकोटा किस राज्य में? हरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल के कक्ष में पहुंच गया। भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च सर्वप्रथम भेजा था। भारत ने चंद्रयान 2 2019 में भेजा था, जो असफल रहा था, करीब असफल। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 2023 में छोड़ा गया है। सोयूज T3 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष यान से गए थे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती। ब्रह्मपुत्र नदी म्यांमार से होकर के नहीं बहती है, ये चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। तो देख लेते हैं अब आगे क्वेश्चन। ये है, यहाँ पूछा गया साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित? साइना नेहवाल जो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 143 कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखें। बैडमिंटन के चाइना कप सीरीज 2014 खिताब में साइना नेहवाल और पुरुष वर्ग में के श्रीकांत जीते थे। सानिया मिर्जा ने युगल टेनिस में प्रथम रैंकिंग प्राप्त किया था। प्रथम भारतीय महिला है जिसने इस गौरव को प्राप्त किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144। कीनन स्टेडियम किस शहर में? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में अवस्थित है। और क्वेश्चन नंबर 144 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। पूछेगा ईडन गार्डन कोलकाता में अवस्थित। ईडन गार्डन नहीं, ये स्टेडियम है। चन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में अवस्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में अवस्थित है। बारावती स्टेडियम कटक में अवस्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। फिजी की राजधानी, यहाँ पूछा गया फिजी की राजधानी सुबा है। और क्वेश्चन नंबर 145 में एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। फिजी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी में भारतीय मूल की जनसंख्या अधिक है। गोल्फ में फिजी के विजय सिंह ही थे ने काफ़ी कुख्यात अर्जन प्राप्त किया था। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। सेंट विसेंट की राजधानी किंगस्टाउन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 146। क्वेश्चन नंबर 146 है। शूद्रक ने मछीकट्टम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में। मछीकट्टम का अर्थ क्या होता है? मछीकट्टम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, मतलब मिट्टी के खिलौना टाइप का था। अब देख लेते हैं 146 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। शूद्रक ने प्रथम बार जनसाधारण को अपने काव्य का नायक बनाया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है। शूद्रक ने ब्राह्मण चारु दत्त और गणिका वंशदत्त सेना के बीच प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया था। मछीकट्टम में उज्जैनी या उज्जैन कथा का केंद्र है। अर्थशास्त्र पुस्तक में लगभग 6000 श्लोक है और 15 अध्याय एवं 180 उप अध्याय है जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इनका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब 147 संबंधित देख ले तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। भारतनाट्यम पूछेगा, तमिलनाडु ओडिसी पूछेगा, ओडिशा मणिपुरी पूछेगा, मणिपुर कथकली और मोहिनीअट्टम पूछेगा। इनका आंसर हो जाएगा केरल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद्र गौरा नहीं लिखा गया था। गौरा पुस्तक की रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को।
प्रेमचंद्र द्वारा गोदान 1936 में लिखी गई थी। गोदान भारतीय किसान की गाथा पर आधारित था। गोदान प्रेमचंद्र की श्रेष्ठतम कृति है। प्रेमचंद्र को उपन्यास का भारत में सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील भारत लेखक की स्थापना की गई थी। हंस पत्रिका भी प्रेमचंद्र के संपादन में शुरू किया गया था। हंस पत्रिका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 2014 का भारत रत्न पुरस्कार। तो उस समय भारत रत्न, ये उस समय का करेंट था, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। 2014 के लिए सचिन तेंदुलकर और CNR राव को दिया गया था। 2015 में ये पुरस्कार भारत रत्न मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर S राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न अब तक 2 विदेशी नागरिक को दिया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 ये है। क्वेश्चन नंबर 150, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। 150 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। ये जो है 3 दिसंबर 1984 भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। उस समय कंपनी के अध्यक्ष जो है बोरेन एंडरसन थे। बोरेन एंडरसन अमेरिका के एक अधिकारी थे। 1979 ईस्वी अमेरिका में, 1986 में चेर्नोबिल यूक्रेन में तथा मार्च 2011 फुकुशिमा जापान में परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो 150 क्वेश्चन आप लोग को ये हो गया है। उसके बाद ये इनका आंसर है। ये PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से अपना PDF देख लीजिएगा। ये सारा डिस्कशन किया हुआ है, ये देख लीजिए। इसमें जो जिस क्वेश्चन को हमने टिक किया है उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्टार लगाए वो तो काफ़ी अच्छा है, जिसमें टिक किए हैं वो भी क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग उसको पेन डाउन कर लीजिएगा। और ये डिस्कशन किया हुआ है, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ रीजनिंग का जो भी इसमें जितना क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या पूछता है नहीं पूछता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग बनाइए। और कुछ दिन से हम सेशन नहीं ला रहे थे क्योंकि कुछ पर्सनल काम में बिजी थे। तो अगर और कुछ भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं हम सभी स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है कि जल्द ही अगले सेशन लेकर के आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।